11 नंबर देखते हैं। करे बताइए कि निम्नलिखित कथन जो है सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कहने का मतलब है 11 नंबर में कह रहा है कि भैया जो आपको ये कथन दिया है, जो आपको ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। चलिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 10a का मान जो है 100 1 से कम होता है, कि 10a का मान जो है क्या हमेशा जो है 1 से कम होता है। चलिए देख लेते हैं कि 10a का मान जो है हमेशा 1 से कम होता है। देख लेते हैं। चलिए अगर हम 10 एक जगह पे जो होता है, अब देखिए a की जगह अगर 0 लेता हूं तो 10 0 का मान कितना होता है 0। तो 0 जो है यह हमेशा क्या होता है 1 से कम होता है। भाई तो सही हो गया स्टेटमेंट, हमारा स्टेटमेंट सही। लेकिन भाई आगे भी देखना, करेक्ट 10a का, इस a का कोई भी आप मान लो, कोई भी वैल्यू लो, कोई भी मान लो, तो क्या सबके लिए जो होता है हमेशा 1 से कम होता है। चलिए अगर हम a जो होता है 30 ले ले तो 10a ये कितना हो गया 1030 जो है अब कितना 1/√3 के 1/√3 के। तो आप जानते हो यहाँ पे ये 1 हो गया और ये 1.732 हो गया। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे, रुकिए बता रहा हूँ, 1/1.732 तो देखो ये आपका आ गया 0.578 आ गया। चलो भाई ये भी तो क्या है आपका 1 से कम ही है। चलो दोनों सही है। अगर हम a का मान जो है, a का मान अगर हम 60 डिग्री ले ले तो क्या होता है, तो 60 का मान जो होता है आपका √3 होता है। √3 का मान 1.732 होता है। तो ये तो आपका क्या हो गया, ये जो है 1.732 जो है 1 से क्या है बड़ा है। अगर आप 45 का मान लेते हो तो कितना हो गया 1, तो ये जो है 1 के बराबर आ रहा है। तो दोस्त इससे आप देख सकते हो, ये देख सकते हो कि 10a का मान जो है आपका 1 से कम भी आ रहा है, 1 से कम, 1 से ज्यादा भी आ रहा है और 1 के बराबर ही आ रहा है। तो ऐसा ये बात नहीं है कि 10a का मान जो है हमेशा 1 से कम आएगा। इसका मतलब पूरी तरह से हमारा असत्य है। तो पहला में होगा आपका असत्य होगा, क्योंकि जो होता है अगर हम a के मान जो होता है अलग अलग ले रहे हैं तो 10a का मान कभी जो है 1 से कम आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है और 1 से ज्यादा भी आ रहे हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग सेकेंड नंबर में कह रहा है कि कोण A कि किसी मान के लिए सेक A जो है 12/5 हो सकता है। कह रहा है कि हमारा सेक A है। ठीक है, कह रहा है दोस्त कि अगर आप A का कोई भी ऐसा कोई भी मान लो, कोई भी वैल्यू लो, क्या उसके लिए जो है सेक A का मान जो है 12/5 आ सकता है। आप समझिएगा, कह रहा है कि ये नहीं कि हमेशा नहीं कर रहा है, कह रहा है कि आप जो है सेक ए में जो होता है ए के कोई भी ऐसा मान है, कोई भी ऐसा मान है, कोई भी ऐसा वैल्यू है जो ए के जगह पर रखने पे जो होता है सेक ए का मान जो है 12/5 आ जाए। ऐसा कोई है ए का मान, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बना, ये हमारा कितना हो गया 90 हो गया। ये a बोला है तो a इसको मान लो, किसी को मान लो, ये हमारा b हो गया और ये हमारा c हो गया। ठीक है दोस्त, तो अगर हम इस एंगल को कंसिडर करते हैं तो इसके सामने वाला हमारा p हो जाता है और इससे सटे वाला b हो जाता है और 90 के सामने वाला हमारा h हो जाता है। तो देखिए सेक a जो है, सेक जो है आपका कॉस क्या होता है, उल्टा होता है। इसका मतलब कॉस का होता है b/h, तो इसका हो जाएगा आपका h/b हो जाएगा। चलो भाई, तो ये जो आपका हो गया 12 हो गया
और ये जो हो गया आपका 5 हो गया। तो हमें ये P निकालना है। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से जो है आप जो है आसानी से जो है BC निकाल सकते हो। तो BC स्क्वायर जो है इक्वल होगा AB का स्क्वायर माइनस जो है AC का स्क्वायर। ठीक है, AB कितना दिया है 12। अब KO मत लीजिए भाई, अब KO लेके आप मान लीजिए यही है, K तो कट पट जाता है। तो चलो 12 का स्क्वायर करो ना, क्योंकि हमारा ये क्या ट्रू फॉल्स का है। तो 12 का स्क्वायर और यहाँ 5 का स्क्वायर, 12 का 144 हो गया, 5 का कितना हो गया 25 हो गया। तो 14 में से 5 गया 9, ये हो गया आपका 3 में से 2 गया 1 और यहाँ BC इधर स्क्वायर है तो इधर रूट आ जाएगा। इसका मतलब जो है ये BC का जो मान है वो मेरे दोस्त हो जाएगा 119 हो जाएगा, 119 हो जाएगा। तो हमें देखना है भाई किसी मान के लिए है कि नहीं। तो देखते हैं भाई कि अगर जो है sec A जो है sec A के किसी भी मान के लिए जो है अगर ये ऐसा संभव है, अगर ऐसा संभव है तो ये त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी होता है, एक गुण होता है, उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उसको संतुष्ट करना पड़ेगा, तभी तो हो सकता है, किसी भी एक का मान के लिए हो सकता है। तो उसका है कि त्रिभुज का गुण है कि अगर जो है 3 साइड है, त्रिभुज में 3 भुजा है, अगर आप किसी भी 2 भुजा को जोड़ोगे तो उसकी जो योग जो है तीसरे से ज्यादा हो जाएगा, तीसरे से ज्यादा हो जाएगा। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है, अगर दो भुजा का अंतर लोगे तो 2 भुजा का जो अंतर लोगे तो अंतर जो है वह क्या हो जाएगा, तीसरे से कम हो जाएगा। अगर इसको जो है सेटिस्फाई कर दे रहा है, इसको संतुष्ट कर दे रहा है तो इसका मतलब जो है कि ये जो है sec A का किसी भी मान के लिए जो है sec A का मान जो है 12/5 हो सकता है। अगर नहीं ऐसा हो सकता, जब भाई त्रिभुज ही नहीं बन सकता है तो कैसे सेटिस्फाई करेगा। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले जो है जो त्रिभुज का वह जो गुण है, जो प्रॉपर्टीज है, उसको सेटिस्फाई कर लेंगे तो हमको डेफिनेटली जो A का कोई भी ऐसा मान होगा जो ये हो सकता है। चलिए तो हम क्या करते हैं, BC देखिए रूट वाला, ये रूट 119 का जो होता है हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो जानते हैं इसका रूट 119 का कैलकुलेटर्स करें तो फटाक से हम कर सकते, लेकिन आप भी सीख लीजिए कैसे निकालोगे, समझा रहा हूँ थोड़ा अच्छा से। यहाँ पे देखिए 119 का मैं उसको दशमलव में निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है आपका जो है इसको पेयर में कर दो, यहाँ पर 0 2 0 बना दो, काफी है, इतना काफी है। ठीक है, तो देखो 1 तो 1 तो 1 आगे कट गया, तो इसका दोगुना करोगे, 2 ऊपर से कितना 19 तो जीरोस करो, तो यहाँ पे 0 तो जीरोस करोगे कितना, तो आपका 0 0 करोगे यहाँ पे कितना हो गया 19 हो गया, तो 2 0 आ गया। ठीक है, और 10 का तो यहाँ पे डेसिमल कर दो, 10 का आपका दोगुना करोगे 20, अब यहाँ पे जो होता है 9 से करो। ठीक है, तो 9 से करोगे कितना होगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो कितना होगा 289 और 9 दूनी 18। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, 10 में से 1 गया 9 में से 8 गया 1, आपका 8 8 खत्म, इतना छोड़िए हो गया। मतलब जो है हमारा रूट 119 का मान आया कितना 10.9 आएगा, बस इतना याद रखिए 10.9। ठीक है, 10.9। अब हम क्या करते हैं देखिएगा यहाँ पे, अब हम क्या करते हैं AC प्लस AB जो है ये बड़ा होना चाहिए किससे, AC प्लस AB बड़ा होना चाहिए किससे, आपका BC से। चलिए रखते हैं, AC कितना है, AC 5 है, AB कितना है 12 है, और BC कितना है आपका 10.9 है। तो 12 5 17, तो अब जानते हैं 17 10.9 से बड़ा ही होता है। चलिए ये सेटिस्फाई हो गया। अब आते हैं, अब इस हमारा हो गया AB प्लस BC जो है ये बड़ा होगा AC से। AB कितना है 12, BC कितना है आपका 10.9,
और AC कितना है, AC जो है 5 है। चलिए तो आपका कितना हो गया, तो 9 2 1 1 2 बड़ा ही है। चलिए यहाँ भी बड़ा निकल गया। उसके बाद देखते हैं एक और बच गया आपका BC प्लस AC बड़ा होना चाहिए AB से, AB से बड़ा होना चाहिए। BC कितना है, तो आपका BC जो है, BC कितना है 10.9 प्लस AC कितना है 5, ये बड़ा होना चाहिए 12 से, तो आपका हो गया 9 और 15 हो गया, बड़ा ही है 12 से। देखिए तो त्रिभुज का जो पहला प्रॉपर्टीज है कि आप जो है त्रिभुज के किसी भी दो भुजा को जोड़ोगे तो तीसरे से जो है ज्यादा नहीं हो जाएगा। इसका मतलब पहला तो गुण ये संतुष्ट कर पा रहा है। एक और देख लेते हैं क्या उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। चलो इससे भी हो गया तो हो गया, मतलब इसका मतलब जो है ये त्रिभुज डेफिनेटली जो है बनेगा तो बनेगा, क्योंकि हम जब इस त्रिभुज के किसी भी दो साइड को जो था सम कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो तीसरे से क्या हो जा रहा है, ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब बनेगा ए का किसी भी मान, ए का कोई ऐसा मान होगा, कोई ऐसा वैल्यू होगा जिसपे जो है सेक ए का मान 12/5 हो सकता है। इसका मतलब जो है आप एक और चेक कर लीजिएगा कि अगर ये हो गया, जिससे मान लेते हैं डिफरेंस, जैसे AC माइनस जो है AC माइनस जो है यहाँ पे जो है आपका AC माइनस AB जो है ये कम होगा किससे, BC से। ये ऐसा करके आप तीनों चेक कर लीजिएगा तो देखिएगा कि आपको लगे कि हाँ इसको भी वो सेटिस्फाई करेगा। तो पहला जो एकदम पूरी तरह से सत्य है। चलिए अब रफ करते हैं। 3 नंबर में कह रहा है कि cos A कोण A का कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। चलिए आप जानते हो cos A जो है किसका संक्षिप्त रूप है, एंगल A का कोसाइन, एंगल A का कोसाइन का संक्षिप्त क्या है, cos A। और ये आप जो देख रहे हैं कोसेकेंट जो है ये जो है इसका संक्षेप जानते हो क्या होता है, कोसेक A होता है, इसका संक्षेप ये होता है। और cos A जो है ये एंगल A का कोसाइन का संक्षेप होता है। इसका मतलब पूरी तरह से असत्य है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि कोण cos A जो है वह कोण A का कोसेकेंट है, नहीं। इसका मतलब ये हमारा असत्य है। ठीक है, चलो 4 नंबर में कह रहा है कि cot A जो है cot और A का गुणनफल है। बताओ cot A जो है cot और A का क्या गुणनफल, नहीं। ये जो है आपका एंगल A का कोटेंजेंट का क्या है, संक्षिप्त रूप है। ना कि आप कभी भी cot A जो है cot और A का गुणनफल है, ये ऐसा असत्य है, गलत है। तो 4 का हो जाएगा असत्य। अब कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है। कहने का मतलब, थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं। कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का जो मान जो है 4/3 हो सकता है। कह रहा देखो भाई ये हमारा क्या है, देखो भाई ये हमारा कौन सा है 5 नंबर। ये साइन थीटा का मान 4/3 है। कह रहा है कि क्या आप बताओ कि थीटा का क्या कोई ऐसा मान है जिसको इस थीटा के जगह पर रखने पे जो है साइन थीटा का मान 4/3 हो जाए। भाई चलो भाई हम जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है ना। और हम जानते हैं कि H क्या होता है, हमारा कर्ण होता है। और एक त्रिभुज के अंदर जो है कर्ण सबसे बड़ा क्या होता है, भुजा होता है। सबसे बड़ा भुजा होता है कौन,
कण। तो देखिए अगर साइन P बाई एच करते हैं तो P हमारा कितना हो गया 4 है और H कितना 3, जो इस तरह आपका जो साइन थीटा के अकॉर्डिंग जो इसके अनुसार जो है हमारा H जो है हमेशा P से बड़ा होना चाहिए या इक्वल, विशेष कंडीशन में इक्वल होना चाहिए। लेकिन क्या जो है यहाँ पे जो 4 जो है 4 आपका जो है आपका 3 जो है ये 4 से बड़ा है नहीं, ये नहीं है। इसका मतलब जो है ये थीटा के ऐसा कोई भी ऐसा मान नहीं होगा जिसपे साइन थीटा का मान जो है 4/3 हो सके। इसका मतलब ये भी पूरी तरह से फंस सकते हैं। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगे, इतना अच्छा से हमने एक्सप्लेन किया, अगर तो वीडियो अच्छा लगे भाई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर पूरे दबा के करियो ना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को हर चीज प्रोवाइड करने हैं। थैंक यू।